तो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के नए किरदार और कहानी का शुरुआत करते हैं। मानव सभ्यता ने जब से अंतरिक्ष में कदम रखा है, तब से हमारे सपनों ने एक नई ऊंचाई को छू ली है। जब एक समय अंतरिक्ष को सिर्फ वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित माना जाता था, अब वो धीरे धीरे आम लोगों के लिए खुलने लगा है। पहले हमने ग्रहों और सितारों को दूरबीन से देखा और बाद में वहां तक पहुंचने के लिए रॉकेट बनाए, और अब हम अंतरिक्ष में ही हमारे रहने का सपना देख रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हमें छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़ों या समुद्रों के किनारे नहीं, बल्कि पृथ्वी की कक्षा में स्थित होटलों की यात्रा करनी पड़े। अंतरिक्ष में होटल का ये सपना, जो एक समय विज्ञान कथा में दिखाई देता था, आज वो हकीकत बनने की करीब है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अंतरिक्ष में कैसे होटल बनाया जाएगा, उनके पीछे कौन सा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और वहां हमें किस तरह का अनुभव मिलने वाले हैं। तो चलिए अंतरिक्ष में बने इन अद्भुत होटलों की दुनिया में एक रोमांचकर सफर पे चलते हैं। वोयागर स्टेशन एक स्पेस होटल है जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित होगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष में छुट्टियां बिताने का एक अनोखा अनुभव प्रदान करना है। इसे ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, जो 2030 तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। वोयागर स्टेशन का डिजाइन गोलाकार और आकार में एक विशाल डिश की तरह होगा, जो कई छोटे छोटे मॉड्यूल में विभाजित होगा। इसकी दीवारों पर बड़े बड़े खिड़कियां होंगी, जो पर्यटकों को अद्भुत दृश्य प्रदान करेगी। तो आइए जानते हैं इसे स्पेस में कैसे भेजा जाएगा। 2026 और 27 के बीच में सबसे पहले सेंट्रल कोर मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा। ये कोर स्टेशन का केंद्र बनेगा और इसे अन्य मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए स्पाइन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सेंट्रल कोर में डॉकिंग पोर्ट, कंट्रोल सिस्टम और पावर कंट्रोल सिस्टम की सुविधाएं होंगी, जो अन्य मॉड्यूल्स को जोड़ने में आसानी होगी। इसके बाद पावर और एनर्जी मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा। इनमें सोलर पैनल और बैकअप सिस्टम भी शामिल होंगे। ये मॉड्यूल पूरे स्टेशन को संचालन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेंगे और इन्हें ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा जहां से सूर्य की किरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो सके। इनमें बैटरी बैकअप सिस्टम भी शामिल होंगे, जो रात में बिजली सप्लाई बनाए रखेंगे। पावर मॉड्यूल के बाद हैबिटेट मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा, जहां यात्रियों के खास ध्यान रखा जाएगा, जिसमें छोटे कमरे, खाने के लिए रेस्टोरेंट, वर्कआउट करने के लिए जिम और मनोरंजन करने के लिए अलग अलग सुविधाएं शामिल होंगे। इन हैबिटेट मॉड्यूल के मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग अंतरिक्ष में रहते हुए भी पृथ्वी पर होने जैसा महसूस करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेस में ऐसा क्या खास होगा जिसे लोग पृथ्वी पर होने जैसा महसूस करेंगे। इसका जवाब है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। वोयागर स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यहाँ रहने वाले लोग स्पेस में होते हुए भी जमीन पर चलने, खाने और सोने जैसा महसूस कर सकें। इसका राज छिपा है स्टेशन की घूमने वाली टेक्निक में। इसे इस तरह से घुमाया जाएगा कि यहाँ एक कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा हो सके, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ आर्टिफिशियल ग्रेविटी से पृथ्वी जैसा महसूस कराना काफी नहीं है। स्टेशन में जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऑक्सीजन, और इसके लिए एक बेहद खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। वोयागर स्टेशन में पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए तोड़ा जाएगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिजली की मदद से पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित किया जाता है। जो ऑक्सीजन मिलेगी उसे पूरे स्टेशन में फैलाया जाएगा, ताकि वहां रहने वाले लोग आसानी से सांस ले सके। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो हाइड्रोजन मिलेगी वो बेकार नहीं जाएगी, उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए जानते हैं वोयागर स्टेशन में लोगों को किस तरह का अनुभव मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर रूम में एक खिड़कियां होंगी जहां से लोग अंतरिक्ष और पृथ्वी का नजारा देख सकेंगे, कुछ इसी तरह। और कुछ ऐसे भी जगह होगी जहां आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं होगी और लोग वहां जीरो ग्रेविटी का भी आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा एक खास स्पेस सूट भी डिजाइन किया जाएगा, जिसमें लोग स्टेशन के बाहर आके भी नज़ारा देख सकेंगे।
तो स्पेस होटल के बारे में ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताओ।